मनोज जी फिर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनोज जी, रजत जी हैं हमारे बीच में और वो आपसे कह रहे थे कि केवल नीचे गुजरात की टैली देखकर प्रसन्न मत हुई, जरा ऊपर भी देखिए हिमाचल को। नहीं, गुजरात में खुश तो हो लेने दीजिए, उसमें रोकिए मत हमको। जहां तक के हिमाचल की बात है, ये भी खुशी देगी। दूसरी बार रजत जी तो पूरा पीछे 40 साल का इतिहास जानते हैं और रजत भाई साहब को नमस्कार करते हुए, हिमाचल की एक परिपाटी थी कि दूसरी बार लगातार कोई आता नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आ रही है। ये नेक टू नेक की लड़ाई है रजत भैया, लेकिन हमारा पूरा विश्वास है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैठेगी, वहां भी हमें खुशी ही मिलेगी। मनोज जी, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि हिमाचल में मेजॉरिटी किसी की भी आए, सरकार बीजेपी की बनेगी। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। नहीं, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए किसी को। जिसकी मेजॉरिटी होगी उसी की बनेगी। कई बार ऐसा होता है कि एकदम मेजॉरिटी के आंकड़े से एक दो कोई आगे पीछे रहता है, तो जो जिसको सपोर्ट कर देता है उसकी सरकार बन जाती है। हिमाचल के बारे में मनोज जी, लोग कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने बगावत की रेबल कैंडिडेट से, उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया है। ऐसी चर्चाएं हम भी सुनते रहते हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इसकी तो एक स्तर तक चिंता करती है। अगर अपने लोग कभी नाराज होते हैं तो उनको हम समझाने के लिए, मनाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं रजत भाई साहब, लेकिन अब जो स्थितियां होती है उसका सामना भी करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से हमें हिमाचल में ऐसी खबरें आई हैं, लेकिन अब पार्टी उसके बारे में बात करेगी। हम तो एक स्टार प्रचारक के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और मेरा मानना है कि ये टैली हम लोगों के पक्ष में आ जाएगी। अभी तो दोपहर का समय है, धीरे धीरे 1 घंटे में निश्चित होगा और जो भी होगा उसको भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करेगी। देखिए, गुजरात की हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी तो अब और नीचे ही जाती जा रही है। 16 पर आ चुकी कांग्रेस पार्टी, 154 पर बीजेपी लीड कर रही है और अहमदाबाद में तो बिल्कुल करिश्मा सा ही दिखाई दे रहा है। इस बार प्रधानमंत्री ने जो रोड शो किया था और अभी तक का वो सबसे कैरिस्मेटिक रोड शो था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद देखें 21 में से 20 सीटों पर आप आगे चल रहे हैं अहमदाबाद में। मनोज जी, हम भी इंडिया टीवी के साथ रोड शो किए थे। अच्छा। हम भी इंडिया टीवी के साथ कई जगह गए थे। आपके इंडिया टीवी के बहुत लोग मिले थे, तब भी हमने कहा था और हमने एक गीत सुनाया था रजत जी उन लोगों को, जो आज मैं ये आपके स्क्रीन पे जब 154 देख रहा हूं, जब ऑल टाइम रिकॉर्ड टूटता जा रहा है, तब मुझे एक बार पुनः कहने का मन कर रहा है। जरूर सुनाइए, जरूर सुनाइए। एक गीत हमने लिखा था कि देश को सजाने वाला, हिंद को जगाने वाला, हिंदू को जगाने वाला प्रांत गुजरात है। देश को बचाने वाला, हिंद को सजाने वाला, हिंदू को जगाने वाला प्रांत गुजरात है। सारे धर्मों को खुद गले से लगाने वाला, सबको समाने वाला प्रांत गुजरात है। सत्य यो अहिंसा का ये प्रांत जो है, गांधी सरदार वाला प्रांत गुजरात है। मोदी जी की माता जी का अपमान करने वालों, मोदी जी की माता जी का अपमान करने वालों, नाप ना सकोगे मोदी जी की औकात को। मोदी को बनाया गुजरात ने है और मोदी को सजाने वाला प्रांत गुजरात है। मोदी को सजाने वाला प्रांत गुजरात है। ये हमारी पंक्तियां बहुत अच्छी तब भी आ रही थी जब मोदी जी की माता जी का अपमान हो रहा था। मनोज जी, मैं दर्शकों को ये बता देता हूं कि मनोज तिवारी न सिर्फ भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, बड़े जबरदस्त एक्टर हैं,
वो क्रिकेटर रहे हैं और सिंगर हैं जो हमने देखा है, लेकिन वो गीतकार भी हैं, लिखते भी हैं। और मैंने तो मनोज जी की क्वालिटी देखी है कि ये उसी वक्त गाना लिखते हैं और उसी वक्त धुन बनाते हैं, उसी वक्त गा देते हैं। तो गुजरात के लिए इन्होंने गाया, उसका ज़रूर असर हुआ होगा। मनोज जी, जब गुजरात में आप कैंपेन कर रहे थे, मैं देख रहा था आप सिर्फ कैंपेन नहीं करते, एंजॉय करते हैं उसे, तो क्या क्या सुनने को मिल रहा था वहाँ लोगों से? भैया बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि मैं दिल्ली से वहाँ गया था तो कई बार मैं चाली में जाता था। चाली जैसे एक परमानंद चाली में गया, अहमदाबाद में ही है वो। तो जब वहाँ हमको कुछ ऑटो वाले लोग मिलते थे तो मैं उनसे पूछता था कि आपको क्या कोई ऐसा कंप्लेन है। वो हमारे गांव वाले थे, सब यूपी बिहार वाले। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। तो वो क्या कहते हैं कि भैया हम लोगों का जो ऑटो स्टैंड है ना, उसका थोड़ा बड़ा करवा दो। मतलब वह ऑटो स्टैंड था। हमने बोला दिल्ली में तो वो होता भी नहीं है, आपके यहाँ स्टैंड है, सिर्फ बड़ा करना चाहते। बोले हाँ हमारे यहाँ है, लेकिन अब थोड़ी से समय के साथ छोटा पड़ रहा है, बड़ा होना चाहिए। तो ये मेरे लिए सिखाने वाली बात थी। मैं ऑटो का रेट पूछा था कि ऑटो कितने में मिलता है। वहाँ 2,56,000 में ऑटो मिलता है, वही ऑटो दिल्ली में 7,30,000 में मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए नई बातें थी। और जब बात करते करते एक हम चाली में पहुँचे थे तो एक बूढ़ी माता जी कहती हैं कि हमारी चाली में ना पत्थर लगवा दो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।